नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग पिछले 10 सालों में पॉलिटी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसे हम लोग देखेंगे। साथ साथ आपका 67 बीपीएससी का जो पेपर लीक हुआ था उसके भी हम लोग क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। थोड़ा सा फास्ट होगा क्योंकि ये आपका रिवीजन है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रायोजित शक्ति से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता अधीनस्थ विधान पर समिति, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो वो आपको मुकदमे तथा कार्रवाई से जो है इसका संबंध है। सरकारी ठेके 200 आपका 99, याद रखेंगे 299। अगर पूछा जाए आपको महान्यायवादी तो महान्यायवादी आपको याद रखना है अनुच्छेद 76। और व्यापार तथा वाणिज्य पर प्रतिबंध ये आपका 302। तो इसका जो सही आंसर होता वो आपको ऑप्शन ए हो जाता। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होता इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो आंसर है इनमें से सभी हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाता वो आपको महाराष्ट्र हो जाता। क्वेश्चन है आपका, एएस आनंद 1990 के दशक के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? ये क्वेश्चन पूछा गया था। सही आंसर भारत के मुख्य न्यायाधीश। अभी जो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? एनबी रमन्ना है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता आपको ग्रामीण खेल जो है इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन है आपका, हम लोग देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगें संसद में पेश की जाती है? इसका जो सही आंसर हो जाता ऑप्शन ई हो जाता। किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1953 में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से जो है नहीं चुने जाते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो उद्योगपति श्रेणी से जो है नहीं चुने जाते हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता। क्वेश्चन है आपका, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कहा गया था। तो इसमें जो 2 और 3 जो है ये आपका सही है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकार है, बिल्कुल सही है। पहला वित्त आयोग कब? 1950 नहीं 1951 में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन 2 और 3 जो है सही है। अकॉर्डिंग आपका जो हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी 2 और 3। 67 जो आपका पेपर लीक हुआ था उसे हम लोग देख लिए। अब हम लोग 66 के क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन सी, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। अगला जो क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही आंसर आपका हो जाता आर्टिकल 324। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन ए, सभी के लिए एक कानून हो और सभी के लिए जो है एक न्यायतंत्र हो, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन डी, अनुच्छेद 343 का क्लाउज नंबर जो है आपका जी। क्वेश्चन है आपका, 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर आपको हो जाता 64वां संविधान संशोधन बिल। 66 बीपीएससी के जितने क्वेश्चन थे हम लोगों ने देखा। अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए किस सूची में रखा गया है। तो इसे जो है समवर्ती सूची में रखा गया है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हुई थी आपको 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको याद रखना है कौन सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन आपका डी, संसद के दोनों सदन के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। आपको पता होना चाहिए कि जितने भी मनोनीत सदस्य हैं वो इसमें भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जो आपको संबंधित है वो है सरकारी नौकरी में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि भारत में किसी दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु चुनाव में कम से कम कितना % वोट प्राप्त होना चाहिए? इसका जो सही आंसर हो जाता वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है सही आंसर हो जाता ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे, कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो उद्देश्य होता है वो हो जाता है बजट प्रस्तावों में खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता है। अगला जो है मिलान करने दिया गया था ग्राम पंचायत का गठन, आपको हो जाता आर्टिकल 40। अगला है आपको समान आचार संहिता, आपका अनुच्छेद 44। कृषि एवं पशुपालन, ये आपको अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आता है। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण के बारे में पूछा गया था, ये आपको आर्टिकल 50 में है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास, ये आपको अनुच्छेद 51 में है। तो चलिए इसे मिला लेते हैं। इसका सही आंसर आपको हो जाता इनमें से कोई नहीं, कोई भी जो है इसमें मेल नहीं खाता है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर आपको हो जाता 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको मिलाने कहा गया है, तो आपको CH हनुमंत राव कब आया था ये समिति, किस वर्ष? तो इसका सही आंसर आपको हो जाता 1984। आपको GV के राव आपको 1985, ऑप्शन ए। इसके बाद आपका अशोक मेहता, आपको पता होगा 1978। LM सिंघवी के बारे में पूछा गया था, ये 1986। बलवंत राय मेहता 1957। तो आप इसे मिलान कर लें, इस प्रकार के आपके आंसर हैं। क्वेश्चन है आपका, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वक्तव्य सही है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता वो आपको हो जाता ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता ग्राम पंचायत। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? तो वो आपको अधिकारी जो होता है उसका नाम होता है पटवारी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो सही आंसर हो जाता बड़े देशों के लिए आदर्श। ऑप्शन सी। आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी आपको एक राज्य पार्टी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता वो आपको होता अधिकार पिच्छा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता। कहीं कहीं आपको जो इसका सही आंसर आपको उत्प्रेषण देखने को मिलेगा, उत्प्रेषण जो है इसका सही आंसर नहीं है। अलग अलग किताबों में जो है इसका आंसर जो है भिन्न भिन्न है। किसी में आपको उत्प्रेषण देखने को मिलेगा, किसी में आपको अधिकार पिच्छा देखने को मिलेगा। आप लेकिन अधिकार पिच्छा को टिक करें, अधिकार पिच्छा जो है बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीयों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर आपको हो जाएगा वो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कितनी है? 68 है। अरुणाचल प्रदेश में पूछा जाए तो 60 है, मणिपुर में भी 60 है और मेघालय में भी 60 है। तो सबसे ज़्यादा किस में है? सबसे ज़्यादा आपको हिमाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी। भारत में वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले जो आता है वो आपको राष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद आपको उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल, उसके बाद आपको भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। ऐसे आपका क्रम चलता हुआ जाता है। लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको होगा UPSC का अध्यक्ष। इन सभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ये सबसे पहले आता है। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन है आपका कि 124वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो सही आंसर आपको हो जाता वो हो जाता आरक्षण से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ाई गई है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर आपको हो जाता 1। ऑप्शन ए। भारत के प्रथम लोकपाल का नाम कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो है आपको PC घोष, पिनाकी चंद्र घोष। क्वेश्चन है हाल ही में पारित 3 तलाक बिल 2019 में अधिकतम कितनी अवधि की जेल की सजा का प्रावधान है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो होना चाहिए इसका सही आंसर आपको हो जाता 3 वर्ष के लिए। अनुच्छेद 35A के प्रावधानों
को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो कब शामिल किया गया है, तो वो आपको 1954 में शामिल किया गया है। क्वेश्चन है मणिपुर राज्य का गठन हुआ था, तो मणिपुर राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था, तो 1972 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, सही आंसर आपको हो जाता कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो वो आपको चुनाव किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाता उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक जो है इसका सही आंसर हो जाता। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इसे बुलाता कौन है, तो इसे राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और अनुच्छेद 108 के अंतर्गत जो है लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करता है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई है, किसमें निहित की गई है, तो वो आपको राष्ट्रपति में निहित की गई है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता है। पंचायती राज को किस संविधान संशोधन के आधार पर संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, तो वो आपको किया गया था 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो आपको पंचायती राज में, ऑप्शन ए। साथियों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन है आपका, व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग उपचुनाव के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या क्या है, तभी के संदर्भ में पूछा गया था, तो सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, सही इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन ई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, तो वो आपको 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाता। क्वेश्चन है आपका कि पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है, तो वो आपको निर्णय लेता है राज्य सरकार, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर देता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सही आंसर होगा राष्ट्रपति को लिखकर देता है। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो है आपके काका साहेब कालेलकर, इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन बी। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सही आंसर होगा राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो सही आंसर आपको 25 वर्ष से आयु के कम का नहीं होना चाहिए। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो आपको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था, सही आंसर हो जाता अनुच्छेद 330। राष्ट्रपति पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है संसद का हिस्सा होता है, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है, तो देखिए आपको पंचायत का जो गठन है ये लगातार सभी शिफ्ट में पूछता हुआ आ रहा है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद आपका 40। निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कब किया था, 1987 ईस्वी में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है, तो अनुच्छेद आपका 280, ऑप्शन ए। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो वो आपको नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो आपको 1956 में हुआ था। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से आपको किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सही आंसर आपको हो जाता अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। क्वेश्चन आपका पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो वो आपको आता है नहीं है सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाता। पंचायत राज प्रणाली किस सूची का विषय है, देखिए फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। राज्य सूची, किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थानों में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है, 1, 2, 3 और 4, यानी बिहार भी, मध्य प्रदेश भी, उत्तराखंड भी, आपका हिमाचल प्रदेश भी। क्वेश्चन है धन विधेयक पेश किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसकी जो प्रकृति है, प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक, ऑप्शन डी। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति को कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है वो आपको उपराष्ट्रपति होता है, ऑप्शन बी।
भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो आपको लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, ऑप्शन सी। संसद बनने हेतु जो है आपको न्यूनतम कितना वर्ष जो है आपका उम्र होना चाहिए, तो न्यूनतम आपको बताया 25 वर्ष। देखिए क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसकी जो उम्र सीमा है वो आपको है 65 वर्ष, 65 वर्ष अधिकतम। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो आपको होता है मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाता। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी संसद का सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है, सही आंसर आपको हो जाता अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा जो है सूचीबद्ध है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन आपका बी, 1 और 2, समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, लेखानुदान बना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सही आंसर आपको हो जाता बजट पारित लंबित होने के कारण आपको निधि आवंटन हेतु, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाता। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपको मनाया जाता है 26 नवंबर को, ऑप्शन बी। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि तक के लिए अनुपस्थित रहता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता आपका ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। अगर वो 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसके सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना डैश के तहत एक नागरिक का मौलिक अधिकार है, सही आंसर आपको हो जाता संविधान का अनुच्छेद 19 का क्लाउज ए का ए। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं, सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक सही। आपको पता है भारतीयों को जो प्राप्त अनुच्छेद है उसमें आपको याद रखना है 15, 16, 19, 29, 30, ये जो है केवल भारतीयों को प्राप्त। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे कि भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, तो केवल वो है प्रशासनिक आपको प्राधिकारी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, तो वो आपको जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। मिलान करिए, इसका सही आंसर आपको हो जाता ऑप्शन बी, 1 का ए, 2 का सी, 3 का बी। अगला जो क्वेश्चन है कि एक नया राज्य बनाने में संविधान संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सही आंसर जो इसका हो जाता ऑप्शन ए साधारण बहुमत। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो सही आंसर आपको हो जाता सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखेंगे अब कि निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सही आंसर हो जाता शिक्षा का अधिकार। आपको पता है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। कि भारतीय संविधान में शामिल है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 आपको अनुसूचियाँ। अगला जो क्वेश्चन है कि राज्यसभा में होते हैं 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि आपको याद रखना है कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो कहाँ प्रस्तुत करता है, लोकसभा के स्पीकर को, ऑप्शन जो है आपका बी सही हो जाता। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वो आपको याद रखना है, सही आंसर ऑप्शन बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये आपका सही नहीं है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सही आंसर संवैधानिक आपको निराकरण का अधिकार, ऑप्शन ए। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, अच्छा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जो है इसका प्रधान होता है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, सही आंसर आपको हो जाता है इसका अनुच्छेद 352, याद रखना है अनुच्छेद 352। अगला जो है भारत में आपको पता होना चाहिए अब तक 3 बार जो है आपातकाल लगाया जा चुका है, 1962 में, 1961 में और 1975 में। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो जो आपका सही नहीं है याद रखना है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये जो होता है वो आपके राज्यपाल होते हैं, ऑप्शन बी। सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसमें ग्रामीण स्थानीय सरकार की
त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाता। क्वेश्चन है आपका कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में जो है किसकी सिफारिश की थी? तो वो आपको सिफारिश की थी पंचायती राज के द्विस्तरीय सरकार। तो ये आपके 10 वर्ष के जितने भी पूछे गए क्वेश्चन थे आपको पॉलिटी में तमाम कवर हो गए। अगले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखेंगे, फिर हम लोग आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हमने जो है आपको बिहार स्पेशल के क्वेश्चन को बता दिया है और साइंस के क्वेश्चन को बता दिया है, मैथ के भी क्वेश्चन को आपको बता दिया गया है। आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है बीपीएससी के नाम से, जाकर जरूर देख ले। और साथ साथ आपका बिहार करंट अफेयर मंथ वाइज भी चल रहा है, आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट भी बना हुआ है और चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, जाकर जरूर देख ले। चलिए साथियों, मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा।